हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये कहानी है राजेश और राहुल नाम के दो दोस्त की, जो जंगल में भूल जाते हैं अपना घर का रास्ता। वो लोग वापस कैसे घर आते हैं, चलो बताते हैं। एक बार की बात है, एक गहरे जंगल में दो दोस्त थे। उनका नाम राजेश और राहुल था। वो बचपन से ही एक दूसरे के साथ जंगल के रास्ते ढूंढते, खेलते और घूमते थे। एक दिन उन्होंने जंगल के अंदर के अनजान रास्ते का पता लगाने का फैसला किया। राजेश और राहुल रास्ते में चलते हुए कई अजीबोगरीब और रोमांचक स्थानों को देखा। वो हर रोज़ नए और अनजान रास्तों पर चलते थे, परंतु इस बार कुछ अलग था। धीरे धीरे वो अपने मार्ग को खो देने लगे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना चाहिए। रात का समय हो गया। राहुल ने रमेश से कहा, हम अपने रास्ते खो चुके हैं। रमेश ने उत्तर दिया, हाँ लगता है हम गलती से किसी अलग रास्ते में आ गए हैं। राहुल ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? यह रात के अंधेरे में हमें जंगल में फंसे होने की संभावना है। रमेश ने निराश होकर कहा, वाकई मुश्किल हो गया है। दोनों दोस्त एक दूसरे के चेहरे में उदासी देखकर निराश हो गए। लेकिन फिर राहुल ने कहा, रमेश हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। हमें यकीन है हम इस मुश्किल घड़ी को पार कर सकते हैं। रमेश ने उसके साथ हाथ मिलाकर कहा, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक दूसरे का साथ है। हम मिलकर उस मुश्किल का सामना करेंगे। उन दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगला कदम क्या होना चाहिए। वो सोचते सोचते चलते रहे। अंत में उन्हें एक विशेष पौधे का पता चला। उन्होंने उस पौधे के चारों ओर धीरे धीरे चलकर अपना रास्ता ढूंढा। उन्होंने विशेष पौधे का ध्यान से देखा और पाया कि वो पौधा जंगल के सभी अन्य पौधों से अलग था। वो उन्हें सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकता था। राहुल और रमेश ने विशेष पौधे का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की दिशा में जाने के लिए उन्होंने उसका सहारा लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने अनजान रास्तों से बाहर निकल आए और अपने घर के लिए वो चले गए। उसके बाद रमेश और राहुल बहुत फुर्ती से अपने घर की ओर चले गए। इस कहानी से हमें दोस्तों क्या शिक्षा मिलती है? जब भी हमें कोई मुश्किल आ जाती है तो हमें अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामना करना चाहिए। हमें डरने की बजाय सहारा लेना चाहिए और एक दूसरे के साथ देना चाहिए। इससे हमें अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चलो दोस्तों, विदा लेते हैं। अगली बार एक अलग कहानी के साथ आपसे मिलते हैं।